मेरा 10th क्लास से शुरू से एम यही था कि मनी ओरिएंटेड था मैं थोड़ा कि मतलब पैसे किस चीज में ज्यादा है, किस में कुछ ना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों का यही होता है। जहाँ पे आप ग्रोथ के लिए बड़े होते हैं ना, तो शैतान आपको हटा देता है, दूसरी तरफ मटेरियलिज्म में भेज देता है, आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। आजकल के टाइम में तालीम का क्रेज जो है बहुत खत्म ही हो गया है, बिल्कुल। लोगों को लगता है कि पढ़ाई से क्या ही होगा। आजकल का यूथ जो है ना, वो देखता है कि पैसे कितने मिलने हैं। आप उससे पूछो भाई जॉब करेगा, एक जॉब है बहुत अच्छी, वो पूछेगा पैसे कितने मिलने हैं। तो आप स्किल डेवलप कर लेंगे ना 20 से 25 साल की उम्र में, फिर आपको क्या करना है ना, वो चीजें चेंजेस होंगी। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, फिर आपको उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। बेसिकली जो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था फ्रीलांसिंग का, उसमें मेरी भी गलती ये थी। अब हमारी ऑडियंस कहेगी कि आप बिजनेस स्टार्ट करने की बात तो कर ही रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि घर वालों से पैसे मांगो। आप उस डायमंड को खंगालना नहीं चाहते हैं, आप उसमें फालतू चीजें जरूर देख लेंगे। आप पूरे एक घंटे की मूवी देख लेंगे तो आप, लेकिन वहीं आपको स्किल आपको डेवलप करनी है, वहाँ पे आपको 1 घंटे की वीडियो आप पहाड़ जैसी लगेगी। दोस्तों, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बट इस ज़माने में पॉडकास्ट आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, तो आप मेरा पॉडकास्ट फुल एंड तक देखिए और आप एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट रियलाइज़ करेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने इस पॉडकास्ट में डीपली डिस्कस किया एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन। अगर आप 18 ईयर्स के हो और या आप 25 ईयर्स के हैं, ये पॉडकास्ट आप सबके लिए रिलेटेबल है, बहुत कुछ सीखने वाला है। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम सलाम उज़ैर भाई, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ। और सब बढ़िया चल रहा है? जी अभी तो अल्लाह के साथ जो आपकी दुआएं और अल्लाह का करम। तो आजकल क्या कर रहे हैं? तो आजकल का मेरा सिनेरियो ये रहता है कि मतलब मैंने आजकल अपने आप को काफी बिजी कर रखा है। मैं वैसे मार्केटिंग का बंदा हूँ, आपको पता है जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। मेरा एमबीए फर्स्ट ईयर चल रहा है, साइड में मेरी जॉब भी चल रही है, साइड हसल भी चल रहे हैं, जैसा कि मेरा रहता है। तो बस इसी तरह मैंने अपने आप को थोड़ा मसरूफ कर रखा है, बस डे बाय डे इम्प्रूव करना है अपने आप को बेशक। बेसिकली। तो अनस भाई, सबसे पहली चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक लाइन में बताइए कि हु इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर्स मेरे हिसाब से वही है जो कुछ भी बेच रहे हैं और स्ट्रेंजर्स को बेच रहे हैं, या फिर जरूरी नहीं है स्ट्रेंजर्स को बेचे, किसी को भी बेच रहे हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर्स है मेरी। बेसिकली किसी चीज को कोई सेल करना, वो एंटरप्रेन्योर जी। कहलाता है। कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी, क्योंकि रेवेन्यू आपको वहां से मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं है आप ई कॉमर्स में बेच रहे हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर। आप नॉर्मल कोई शॉप डाल के बैठे तब भी आप एंटरप्रेन्योर, तब भी आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्मॉल बिजनेस के फाउंडर। वैसे एंटरप्रेन्योर की वैसे बहुत गलत डेफिनेशन लोगों के दिमाग में सेव होती है ना। मुझे ये बताएं एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं? मेरे हिसाब से उज़ैर भाई एंटरप्रेन्योरशिप के काफी फायदे हैं, लेकिन 2-3 चीज जो आपके जो मेन है, जो मेन फायदे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो ये है। एक तो आपकी नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग हो जाती है एंटरप्रेन्योरशिप से, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो आप उठते और बैठते उन्हीं लोगों में हैं जो आपसे मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो इस चीज से आपकी नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। मतलब भले ही आपको बिजनेस बाद में फेल भी हो जाए, लेकिन आप कोई और सा बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी नेटवर्किंग काफी स्ट्रांग होगी। और आपकी नेटवर्किंग अगर काफी स्ट्रांग है ना उज़ैर भाई, तो आपका एनवायरनमेंट भी काफी स्ट्रांग है। और अगर आपका एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग है तो फिर आप ना वो होता है ना कि आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको लगता है कि मेरे बराबर का बंदा ये कर रहा है और मेरे साथ के बंदे ये लोग ये सब इतनी चीजें कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो क्या होता है ना, कंपीटिंग एनवायरनमेंट में आप लड़ना सीख जाते हैं। बेसिकली झूठे सपने तो बेचूंगा नहीं, तो लॉन्ग रन में यही रहता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी काफी अच्छी होती है। शॉर्ट रन में मैं ये नहीं कह सकती कि 1-2 साल में आपकी काफी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाए। जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा वो 1-2 साल के अंदर जितना भी रेवेन्यू आएगा उसको री इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में बड़ा करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो बिजनेस है वो 10 साल में काफी बूम करेगा। तो इसलिए तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आने वाले 5 साल में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी इस चीज से, और आप 2-3 बिजनेस और डाल सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफी अच्छी हो जाएगी, और आपका एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी चीज जो है जो मैंने खुद नोटिस करी है, इंसान जो है टाइम की वैल्यू समझ जाता है कि टाइम जो है, टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है। आप टाइम बर्बाद करना बंद कर दोगे अगर आपको पता लग जाएगा मेरे साथ वाले बंदे अपने फ्री टाइम में ये सब चीजें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी, और मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको टाइम की वैल्यू पता लग जाएगी। हाँ, बेसिकली जो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था फ्रीलांसिंग का, उसमें मेरी भी गलती ये थी, जो भी मैं उससे अर्न करता था उसका मैं अराउंड 70 या 50% अपने ऊपर खर्च कर लेता था, बाकी 30% बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। तो वो मेरी काफी गलती है। उस टाइम पे मेरा थोड़ा मतलब माइंडसेट ग्रोथ नहीं था, ग्रोथ में फर्क पड़ता होगा। जी काफी फर्क, क्योंकि अगर आप वो 100% पैसे अगर आप अपने बिजनेस में लगा देंगे, जो आपका ROI 2x आ रहा था वही 10x बढ़ जाएगा, तो आपको काफी फायदा होगा उससे। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब्स? ओके, सो जैब भाई अगर हम देखें अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को लेके चलें, जैसे कि आपका दीनी इंडियन चैनल है,
तो आप जो अभी कर रहे हैं, जी। आपका भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप ही कहेंगे हम, जो आपने स्टार्टिंग करा है। सबसे मेन चीज जो होती है आपको किसी भी चीज को करने का, तो सबसे मेन जो टास्क होता है वो होता है एग्जीक्यूशन। बंदा जो आजकल मैं देख रहा हूँ, बंदे जो हैं मतलब मेरे साथ के भी हैं, मतलब हमारी यंग एज के लोग हैं, वो क्या एक्चुअली मुझे मिलाकर भी वो क्या है ना, उनके एम्स बहुत बड़े बड़े, गोल्स बहुत बड़े बड़े, और वो बंदे सोचते रह जाते हैं कि ये करना है, ये करना है। मैं भी था, मैं जब 11th-12th में था, अपने बैचलर्स में था, मैं भी सोचता था कि मुझे ये करना है, वो करना है साथ में, और मैं बहुत सारी चीजें सोच के चलता था, और मैं सोचता था ये सारी चीजें करूंगा एक साथ, लेकिन उन सब चीजों के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाता। आजकल ये लड़कों में अंदर बहुत देखा है मैंने, मेरे साथ के जो है। तो आप किसी एक चीज को पकड़े जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप उस एक चीज को कैसे पकड़ सकते हैं? तो आपको सबसे मतलब अपना आपको पैशन फाइंड करना है सबसे पहले। किसी भी चीज में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको स्पार्क फाइंड करना है, कहाँ पे आपको वो स्पार्क दिख रहा है। तो आप वो फाइंड कैसे कर सकते हैं? आपको क्या है ना, 3-4 चीजें या उससे ज्यादा ही, मतलब आप 10 चीजें मान के चलो, वो चीजें करके आपको फेल होना पड़ेगा या तो उसमें सक्सेस होना पड़ेगा। अगर आपको, मैं ये कहना नहीं चाहता कि आप हर उन 10 चीजों में सक्सेसफुल होंगे या फिर उन 10 चीजों में फेल होंगे। किसी ना किसी में आप सक्सेसफुल भी होंगे, किसी ना किसी चीज में आप फेल भी होंगे। तो जिस चीज में आपको स्पार्क फील होगा ना, आप वो चीज पकड़ो और उस चीज में बिजनेस करो। तो बेसिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आजकल का जो भी बंदा है, मतलब आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देख लो, उसकी स्टोरी उठा के देख लो, तो उस बंदे ने बिल्कुल बेयर मिनिमम से ही स्टार्ट करा है, और उसने चैलेंजेस भी काफी फेस करे हैं उस चीज को लेके। तो बेसिक ये है कि आपको उस चीज के बारे में स्किल्स होनी चाहिए पूरी, और नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपको उस चीज में नॉलेज हो, और आप में फिर स्किल सेट आप डेवलप कर लें उस चीज में, फिर आप उसके बाद उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर परफेक्शन तो आपको किसी चीज में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, इतना मॉडर्न जमाना है, हर चीज जो है आज के टाइम पे एडवांस होती जाती है, मतलब अपडेट हो ही रही है हर चीज, आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो परफेक्शन आप छोड़ ही दें बिल्कुल, आप परफेक्शन की जगह एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें। तो और ऐसा जॉब के बारे में बताएं थोड़ा, जैसे जॉब क्या समझते हैं आप जॉब से? तो जॉब का मेरा सिनेरियो ये है मेरे माइंड में कि हमारे यंग जनरेशन को क्या लगता है कि जॉब मतलब सुन के उन्हें ऐसा लगता है कि 9 to 5 वो ट्रैप है उनके लिए, या तो जेल है, कि मतलब अगर वो उसमें फंस गए तो फंसते ही रह जाएंगे, धंसते ही रह जाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन जॉब का ऐसा सीन नहीं होता है। जॉब के एडवांटेजेस देखेंगे तो जॉब के काफी एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अभी मैं जॉब ही कर रहा हूँ एमबीए के साथ, इससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, मैं अपना बिजनेस करता था, मतलब एक तरीके से, तो उसमें मुझे काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। अब जैसे कि मैं जैसे फ्रीलांसिंग डायरेक्ट बिजनेस से जॉब में घुसा, तो मुझे बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने को मिली, कि मतलब ये जो मुझे जॉब से सीखने को मिला। मैं स्टार्टअप में घुसा, स्टार्टअप कल्चर में घुसा, तो मुझे पता लगा कि हाँ, इन चैलेंजेस को ऐसे फेस करा जाता है, इन चीजों को ऐसे फेस करा जाता है। तो वहां पे मेरा एक बैरियर ये था, मैंने लर्निंग नहीं करी, मैंने डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया फ्रीलांसिंग। वो भी मना नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़े बैरियर फेस करने पड़ेंगे। आप थोड़ा शुरू में मतलब आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे, गिव अप करने लग जाएंगे चीजों पे। तो अगर आप जॉब में घुसेंगे, आपको मेंटोर सही मिलेगा आपकी जॉब में, आपके लीडर्स अगर अच्छे होंगे, तो आपको मतलब काफी कुछ सीखने को मिलेगा जॉब से। ये बताएं कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि आप बिजनेस स्टडी करें? तो बेसिकली मेरा 10th क्लास से शुरू से एम यही था कि मनी ओरिएंटेड था मैं थोड़ा, कि मतलब पैसे किस चीज में ज्यादा है, किस में घुसना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों का यही होता है बेसिकली। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि फिर इसके बाद क्या करें, अगर ये नहीं कर सकते, तो सोचा हमने एट दी एंड आगे हमें बिजनेस ही करना है, लर्न करके जो भी हम, अगर हम साइंस लें, कॉमर्स लें, एट दी एंड हमें बिजनेस ही करना है, तो क्यों ना हम कॉमर्स से स्टार्ट करें और बिजनेस स्टडीज से स्टार्ट करें। फिर हमने कॉमर्स ली, हमें इंटरेस्ट आया, और माशाल्लाह से हमारे सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर भी बिजनेस स्टडीज में आए। तो फिर हमने बीबीए चूज करा बैचलर्स में अपने बिजनेस के लिए, फिर उसके बाद हमने सोचा फिर एमबीए ही करेंगे। ऐसे ही करके हमारा थोड़ा बनता गया लेटर। तो बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस और जॉब के बारे में, डिफरेंस के बारे में पता होगा। जी। तो आप मुझे एक सिंपल सी 2-3 लाइन में बताएं कि व्हाई इज बिजनेस इज बेटर देन जॉब? उजैब भाई, जैसे आपको पता है हमारा तिजारत सुन्नत है, और बिजनेस जैसे कि मैंने बताया तिजारत सुन्नत करना चाहिए, लेकिन वो आपको पहले से चीजें आनी चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस चीज में फेल भी हो रहे हैं तो आप गिव अप ना करें, क्योंकि हर इंसान एक पहली बार में कोई कामयाब नहीं होता उजैब भाई, सही बात है, जैसे कि बड़े हमारे फरमाते हैं। तो आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको पीछे धकेलने वाले भी बहुत आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल निराश ना हो। मैं तो कह रहा हूँ आप आगे और बढ़ें। तो मेरा मेन मोटिव ये है, आप अगर जॉब या बिजनेस में से कुछ चूज करना, अगर आपका माइंड में है कि बिजनेस मेरा आइडिया है, कि ये आपको लगता है आइडिया अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा और बहुत ऑन टॉप जाएगा, बहुत बढ़िया आइडिया है, तो आप किसी के ना सुने। फिर आपने अपने घर वालों की सुने ना अपने दोस्तों की सुने, क्योंकि आपने अपने माइंड में पूरा रोड मैप बना रखा है, बस आप अप्लाई नहीं कर रहे हो उस रोड मैप को, आप वहीं पर अटक रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, बस आप सबसे वर्ड ऑफ विजडम ले रहे हैं कि बताओ मुझे ये होगा कि नहीं होगा। जब तक आपने अप्लाई नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो फेल है या पास हो रहे हैं आप उस चीज। तो आपको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप फेल भी हो रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा वहां पे बैरियर क्या है,
बॉटल नेक क्या आ रहा है उस चीज में, आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो और फेल क्यों हो रहा है। तो आपको उस चीज से काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको जॉब से सीखने को मिलता है। जॉब से आपको वो चीज बाद में सीखने को मिलेगी, लेकिन बिजनेस आपको वो चीज बहुत जल्दी सिखा देगा, उसके साथ 2-3 चीजें और सिखा देगा। ये चीज अगर आप रिस्क लेने की अहमियत रखते हैं और आपको लग रहा है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ और आपके फाइनेंस इतने स्टेबल हैं, तो आप बिजनेस के लिए जरूर आगे जाएं। लेकिन अगर आपके, मैं कह रहा हूँ, फाइनेंस स्टेबल, क्योंकि आज के टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपके फाइनेंस स्टेबल हो, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस करके स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें 0 कॉस्ट लगती है। आप कोई एजेंसी डाल सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं। जैसे आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं किसी को, किसी चीज की, आप वीडियो एडिटिंग एजेंसी, आजकल हर चीज की एजेंसी डाल रहे हैं लोग। मैंने देखा है यंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं वो इंस्टाग्राम थीम पेजेस की एजेंसी डाल के पैसे कमा रहे हैं। बिजनेस मतलब आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया भाई। आप देखे ना, किसी नजरिए से पहले टाइम पे लोगों को किसी चीज को मतलब दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना होता था तो उसका रूट कितना लंबा होता था, सिल्क रूट के थ्रू। मतलब आज के टाइम पे इतना इजी, आप अमेज़न सेलर पे अपना अकाउंट बनाएं, आप ई कॉमर्स के थ्रू ऑर्गेनिक वे में, इनऑर्गेनिक वे में मार्केटिंग करके आप उस चीज को, अपने प्रोडक्ट को करें। बस मेन चीज क्या है, एग्जीक्यूट करना है। बस मेन चीज ये भी है कि आप एजुकेट भी हों, ये रास्ते आपको पता होने चाहिए। बेशक आज के टाइम पे मुस्लिम यंग जनरेशंस में पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, मैं आपकी इस बात को बहुत अहमियत दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे पास तालीम नहीं होगी ना उधर भाई, तो हम फिर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, और सोसाइटी भी फिर हमें बहुत बुरी नजर से देखेगी। और सोसाइटी का मैं कहता हूँ हक भी बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, किसी मकसद से भेजा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद होना चाहिए जिंदगी का, क्योंकि सबसे अव्वल जो है, मतलब आप देखें अल्लाह ताला ने इतनी मखलूकात बनाई, सबसे अव्वल उसमें रखा इंसानों को, रखा किसी वजह से रखा, हमारे पास दिमाग तो इसलिए रखा। अगर हम उस चीज का यूज ही नहीं करेंगे, उन चीजों को फालतू चीजों में लगाएंगे, तो फिर वो बेकार है, क्योंकि कोई आप वैल्यू एड नहीं कर रहे सोसाइटी में, फिर आपको कोई इज्जत नहीं देगी। अनस भाई, मुझे इस चीज पे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। हाई पेइंग सैलरी इज बेटर देन स्मॉल बिजनेस और नॉट? हर बंदे की सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन अलग है, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है सक्सेसफुल होने की, वो मेरे हिसाब से ये, अगर कोई बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है और दूसरा बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो 10,000 रुपए वाला बंदा ज्यादा खुश है 10 लाख कमाने वाले से, तो वो 10,000 रुपए वाला ज्यादा सक्सेसफुल है 10 लाख वाले से, क्योंकि वो 10 लाख वाला अपने उन सब चीजों में ज्यादातर, मतलब वो खुशी नहीं रह पाएगा, और उसका जो माइंड सेट है और उसकी ग्रीड जो होगी, बेसिकली वो मॉनिटरी और मटेरियलिस्टिक चीजों में खो जाएगा। और जो 10,000 वाला बंदा है, उसकी नीड्स उसी चीजों में फुलफिल हो पा रही है, और वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखता अपनी जिंदगी को लेके। उसकी अप्रोच कुछ और है लाइफ को लेके, मटेरियलिज्म नहीं है, कैपिटलिज्म नहीं है, तो वो बंदा सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से 10,000 वाला। तो मेरे हिसाब से अगर वो जो बंदा हाई पेइंग सैलरी वाला है, अगर वो खुश है अपनी लाइफ में, और स्मॉल बिजनेस वाला बंदा ना खुश है, तो वो हाई पेइंग वाला जो सैलरी वाला बंदा अगर खुश है तो वो सक्सेसफुल, वो बेटर है। हाँ, अगर स्मॉल बिजनेस वाला खुश है तो वो बेटर है, क्योंकि मेन जो आपकी है वो खुशी है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। कुल मिला के आपको सुकून की नींद आती है। जी बेशक, ये बहुत मेन चीज। अनस भाई, मेन डिफरेंस क्या है कि बिजनेस को रन करना या वर्किंग इन जॉब में काम करना? तो जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है बेसिकली? तो मेरे हिसाब से जॉब और बिजनेस में काफी डिफरेंस है, लेकिन आजकल लोगों को ये लगता है 9 to 5 वाला ट्रैप, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। आपको काफी स्टार्टअप मिल जाएंगे जो आपको स्किल सेट्स पे आपको जॉब देंगे, और वो आपका 9 to 5 वाला भी नहीं रहता, उनका ये रहता है। आप बैंगलोर जाएं, बैंगलोर में आपको काफी ऐसी जॉब मिलेंगी जहाँ पे आपको ऐसा टाइमिंग्स होगा 12 से 5, 1 से 5, मतलब बेसिकली आपको वहाँ पे जाके वैल्यू ऐड करनी है उनकी चीजों में। आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे जाके, मेन चीज ये है। आपने काम कर दिया, आप जा सकते हैं, आप फ्री है। तो ऐसा कुछ नहीं, 9 to 5 वाला ट्रैप नहीं है। और हाँ, बिजनेस और जॉब में फर्क ये है, बिजनेस आपको चीजें और आपका माइंडसेट काफी बदल देता है जॉब से, लेकिन जॉब आपको जो चीजें सिखाती है वो आपको बिजनेस में सीखने को नहीं मिलेंगी, और बिजनेस जो आपको चीजें सिखाता है वो आपको जॉब में सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी जो आउटसोर्सिंग वाली पावर होगी वो ज्यादा होगी, और जॉब वाले बंदे की कम होगी, क्योंकि आप जो है चीजों को आउटसोर्स करेंगे, मतलब आप टास्क जो होंगे आपके वो बेसिकली आप बांट देंगे लोगों में, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे कि ये मेरा काम ये वाला ये बंदा करेगा, मेरे वाला काम ये बंदा करेगा। और जो जॉब वाला बंदा होता है वो परफेक्शन में लगा रहता है कि जो मैं अपना काम कर रहा हूँ एक, उस चीज में परफेक्शन कैसे लाऊं। मतलब जैसे कि अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मार्केटिंग में मुझे बिल्कुल मार्केटिंग गॉड कैसे बन जाऊं, परफेक्ट कैसे हो जाऊं इस चीज, तो ये रहता है। लेकिन बिजनेस वाले बंदे का परफेक्शनिज्म होता ही नहीं है, उसका ये होता है कि बिल्कुल टास्क को डेलीगेट कर दो, सब लोगों में बांट दो इस टास्क को, तो उसका ये सीन है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, लोग आजकल का यूथ जो है ना, वो देखता है कि पैसे कितने मिलने हैं। आप उससे पूछो भाई जॉब करेगा, एक जॉब है बहुत अच्छी, वो पूछेगा पैसे कितने मिलने हैं। भाई अगर आप अपने 20s में हो ना, 20 से लेकर 22 के बिटवीन में,
या फिर आप 25 के बिटवीन में भी हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल मॉनिटरी हैप्पीनेस को छोड़ दें। इस टाइम आपका लर्निंग फेज है, क्योंकि यही 5 साल आपको, आपके ये जो 5 साल है ये डिसाइड करेंगे आप आने वाले अगले 10-20 सालों में कहाँ पे होंगे। मॉनिटरी वैल्यू में बता रहा हूँ, मतलब आप कितना कमाएंगे। तो आप इन 5 सालों को बिल्कुल लर्निंग फेज की तरह लें। आप बिल्कुल, अगर आपको कोई बंदा बहुत अच्छा काम दे रहा करने को, आपसे ये कह रहा है कि हिट एंड रन है, कि मतलब आप मेरा बिजनेस में ये काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फेल भी हो जाते हो आप सीखोगे, और वो आपसे कह रहा है ये काम मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, तो आप वो काम करो, बिल्कुल करो भाई, क्योंकि वो आपको रिस्क पे रख रहा है एक तो, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कम पैसे दे रहे हैं, भले ही मैं मानता हूँ, लेकिन वो आपको वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आप बहुत लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप अगर ऐसी मिलती हैं आपको, तो आप वहाँ जाइए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए। जी, वहाँ पे आप डेवलप करेंगे। पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं। एक पता है कि होता है एज सिनेरियो भी होता है, जैसे कि आज के टाइम पे बढ़ रहा है ना, 21-22 में आके बंदे डिप्रेस हो जा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं अपनी क्रूशियल एज पे आ चुका हूँ, इस टाइम पे मुझे अच्छा पैसा कमाना चाहिए, अगर मैं नहीं कमा रहा हूँ मैं बहुत बेकार। नहीं, ये जो सिनेरियो है आजकल के बंदों में, ये बहुत बेकार सिनेरियो। आप अपने से, मतलब आप अपने से बड़े बंदों को भी देखें, 28-29 साल के जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की नीड है। आपका एनवायरनमेंट ही खराब है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं। या तो आप सोच रहे हैं कि मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, या तो बहुत खर्चीले हैं, मतलब वो कैफेज वगैरह में जा रहे हैं, क्लबिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको लगता है यार इन पे कितना पैसा है, या फिर वो उनके फादर का बिजनेस है तो या तो वो उससे पैसा ला रहे हैं। मतलब आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखना है हसलिंग वाला, कि आपके साइड में जितने भी बंदे हो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो बंदे, और बिल्कुल हसल कर रहे हो लग के, कि एक बंदा, मेरा एक दोस्त है कि वो मुझसे ज्यादा हसल कर रहा है, मतलब आप उस चीज के अंदर कंपटीशन लाना है कि मैं इससे ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। बेसिकली आपका एनवायरनमेंट आपको सबसे बेसिकली, मैंने देखा है, मैंने अपने खुद के ऊपर भी नोटिस करा है जो कि एनवायरनमेंट से आपके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। बेसिकली आप कह रहे हैं कि 90% काम माहौल में खत्म हो जाता है। अगर आप माहौल बेटर कर लिया, आपने बस कुछ नहीं करना है, आपने को ऐसी सराउंडिंग में डालना है कि जहाँ लोग टफ सिचुएशन में लोग काम कर रहे हैं, लोग टफ, उसका भी एक तरीका है। जी, उसका ये तरीका है, आपको अगर एनवायरनमेंट पकड़ना है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पकड़ना है, तो लोगों को लगता है कि हम कैसे पकड़े एनवायरनमेंट। बिल्कुल, मैं भी जानना चाहता हूँ। जी, तो एनवायरनमेंट आपको पकड़ने की नीड ऐसे है, तो आप उन लोगों को छोड़ दें बेसिकली जो फालतू बातें करते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं, उन लोगों को छोड़ दें, उन पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है आपका। तो आप ना अपना खुद स्टार्टिंग करें, जैसे कि आप उजैब भाई ने आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, आप पॉडकास्ट के लिए लोगों को जमा करते हैं। अब आप लोगों का आउटरीच करेंगे ना, तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, तो आपको लोगों से सीखने को मिल रहा होगा काफी नई चीजें। आपने 2-3 बंदों से और पहले पॉडकास्ट करा, आपने उनका माइंडसेट जाना कि यार इसका माइंडसेट कितना अच्छा है, तो बेसिकली आप हर बंदे की अच्छी चीज उठाना, अडेप्ट करना शुरू कर दोगे। तो हम हर बंदे की अच्छी चीज अडेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो बेसिकली हमारा माइंडसेट अच्छा ग्रो हो जाएगा उससे। तो ये सीन है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल बताओ, कोई नॉर्मल बंदा कैसे कर सकता है? जैसे आपने मेरा यूट्यूब वाला बताया, वो तो मैं समझ रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, बट एक कोई और बंदा रिलेट करना चाहे, जैसे कि अगर कोई बंदा भी 12th वगैरह में है या फिर स्टडी कर रहा है, तो वो चाहता है कि पार्ट टाइम है, उसे कुछ करना है, अपना बिजनेस वगैरह करना है, तो कुछ नहीं करना है, उसे अपने दोस्तों को छोड़ना है जो फालतूगिरी कर रहे हैं इस टाइम पे, लफंगगिरी कर रहे हैं, और अभी उसको अपने हिसाब से सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूर हो जाना चाहिए उसको। अगर सोशल मीडिया बिल्कुल खत्म कर दे या बिल्कुल खत्म ना करे, मेरे हिसाब से एक तो होता है लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड नहीं हो पाता उदय भाई, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ट्रैप बहुत खतरनाक है अभी यूथ के लिए। आपने देखा होगा सबसे जो खतरनाक चीज है अभी सोशल मीडिया पे, वो है रील्स और शॉर्ट वीडियोस का, जिससे हमारा क्या हो रहा है, पेशेंस लेवल कम हो रहा है हमारा पेशेंस लेवल टारगेट करा जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। और अगर हमारा पेशेंस लेवल ही बहुत खत्म हो जाएगा, अगर कम हो जाएगा, तो बहुत बेकार हो जाएगा बंदे की। ह्यूमंस को एक ही चीज के लिए जाना जाता है, वो उनका पेशेंस है। अगर आपके अंदर सब्र ही खत्म हो जाएगा, तो आप कोई चीज स्टार्ट ही नहीं करोगे। आप सोचोगे पहले इसको कितना ग्रो होने में टाइम लगेगा, इसको कैसे टाइम लगे। तो आपको रील्स वगैरह इन सब का एडिक्शन को दूर करना है पहले, मतलब डीएक्टिवेट मार दिए बेसिकली। आपको अपनी स्टडी पे ध्यान दिए, आप 12th में आप स्किल्स लर्न करिए। स्किल्स लर्न करने के लिए सबसे बढ़िया आपको मैं 2-3 आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ, जैसे कि डिस्कॉर्ड है। आप डिस्कॉर्ड पे जो होता है कम्युनिटीज होती हैं, तो आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें जाके, जहाँ पे अगर आपको डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन कम्युनिटी होती है बिजनेस वगैरह की, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके माइंडसेट, बहुत अच्छा माइंडसेट रखते हैं बिजनेस वगैरह से रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है ना, वॉइस वो होती है, जैसे वीडियो कॉल होती है ना, उसमें वॉइस कॉल्स होती है लाइव, तो आप वो जाके ज्वाइन कर लें, तो उस पर आपको काफी नॉलेज मिलेगी बहुत। उसपे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उस पर, वो अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं अभी ये कर रहा हूँ और मेरा बिजनेस ऐसे फेल हो रहा है, तो दूसरा बंदा आके बताएगा आपको ये चीज करनी चाहिए। क्या बात है। तो आपको डिस्कॉर्ड वगैरह कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे अगर आप ऑनलाइन में रखते हैं। तो वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन, और ऑफलाइन में आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप उन लोगों से जुड़ें जो स्मॉल बिजनेस के फाउंडर्स वगैरह हैं, उनसे जुड़े
जुड़े, आपके फैमिलीज में जुड़े, जो आपको सपोर्ट करते हैं आप उनसे जुड़े, आप अपने कजन्स वगैरह से पता करें भाई तुम क्या कर रहे हो, और उनके साथ एक कम्युनिटी वेलबींग जो होती है ना, कम्युनिटी बनाना, कम्युनिटी ग्रो करना साथ में, वो बेसिकली आपको करना। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, और पता भी हो तो वो एप्लीकेशन थोड़ी आपको लगेगी शुरू में, आपको लगेगा यूज करने में कि मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ उसको, लेकिन आप उसको एक YouTube वीडियो देखिए आप, वो बहुत इजी एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड, उस पर आप काफी चीजें सीख सकते हैं, और उस पर सर्वर्स बने हुए हर चीज के। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए बच्चों का पढ़ाई का सर्वर होगा, जैसे मतलब स्टडी, नाइट स्टडी करके, तो जो बच्चे रात में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी वीडियो आने, वो पढ़ाई ही कर रहे हैं बस, आपको दिखेंगे, तो आप भी वो अपना कैमरा ऑन करके पढ़ाई करो, एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। इस चीज को आप कैसे देखते हैं, जो कोई मुसलमान धोखा देके या गलत चीजों से अपना बिजनेस कर रहे हैं? तो फिर वो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में बरकत नहीं होगी फिर, क्योंकि बेसिकली तिजारत का मेन मकसद ही जो है वो बरकत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तिजारत में ही बरकत बख्शी है अपनी। बिल्कुल। तो अगर वो चीजें वो कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं, अदल इंसाफ नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में, उनके बिजनेस में फेयरनेस प्रैक्टिसेस नहीं है, वो अपने कस्टमर को झूठ बोल के चीजें बेच रहे हैं अगर, और जैसे कि आपने बताया उनका सप्लायर्स के साथ जो रिलेशंस होते हैं बिजनेस में, अगर वो उनके रिलेशंस खराब हैं पैसों को या तो मॉनिटरी चीजों में लेके, या फिर उनका अखलाक ही खराब है, अगर एक होता है ना लोगों का अखलाक खराब होता है, मॉनिटरी प्रैक्टिसेस अच्छी होती है उनकी, पैसे का लेन देन अच्छा, लेकिन उनका अखलाक खराब है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उनकी मतलब काफी चीजें चली जाती है, मैंने देखा है, क्योंकि अगर आपका अखलाक ही सही नहीं होगा तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो आपके अंदर बिल्कुल एक तो वो नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, आपको अपना अखलाक अच्छा रखना है लोगों के टुवर्ड्स, और आपको क्या रखना है कि मतलब आपको जो मॉनिटरी ग्रीड है, पैसे की लालच है, वो आपको रखनी नहीं है, बिल्कुल आपको बैलेंस लेके चलना है कि मतलब इतना पैसा कमाना है आपको, मतलब आपका टारगेट अगर अचीव हो रहा है या फिर उससे ज्यादा हो रहा है तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र करना है, फिर सदका निकालना है जो आपका बनता है, जितना परसेंट आपको बनना है आपको देखना है वो, और फिर आपको ये भी देखना है कि उस बिजनेस में आपको रिबा, इंटरेस्ट उसमें अगर इंक्लूड है वो, तो आपको वो चीज आपको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी अपने बिजनेस के रेवेन्यू में से। अगर थोड़ा परसेंट भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपके बिजनेस में इंक्लूड है, या फिर आपके बेसिकली मजबूरन वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्योंकि आप उस कंट्री में रहते हैं, उस स्टेट में रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही आज का बैंकिंग सिस्टम कैसा है, तो आप परेशान मत होइए, आप जितना इंटरेस्ट आपका बनता है महीने का, जितना साल का बनता है, वो आप इंटरेस्ट निकाल के आप दे सकते हैं गरीबों को, लेकिन आप फिर उसको सदका या चैरिटी की नियत से ना देखें, क्योंकि उससे ना आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है रिबा का अमाउंट कैसा होता है, तो फिर आपको ये सब चीजें तो ध्यान दें। अच्छा, रिबा वाली जो चीज आई है आज के एक तो हो गया इनडायरेक्टली रिबा आ रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज में, करना चाहे कर सकते हैं, एक बहुत दिक्कत वाली चीज है, बेसिकली काफी दिक्कत है। तो आप जैसे एक तो ये हो गया, एक होता है जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है मुस्लिम यंग का, सिर्फ डायरेक्ट लोन लेके उससे बिजनेस कर रहे हैं, या जी हाँ भाई, उसमें तो रिबा इन्वॉल्व है। काफी अच्छी बात बताई आपने। तो अगर कोई मुस्लिम्स ऐसे कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे ना हमारी कम्युनिटी की उजैफ भाई हार है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी के बिजनेसमैन है और हाई नेटवर्किंग पीपल्स हैं हमारी कम्युनिटी के, तो वो उनकी मेहनत की कमी है यहाँ पे मैं बताऊं, या फिर हमारी कमी हम कह सकते हैं, क्योंकि या तो उन लोगों ने हम अप्रोच नहीं करा, या तो हमने उन्हें अप्रोच नहीं करा, दो बात है। बड़े बिजनेसमैन जी बेशक, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने एक वो होता है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स, कि जो हमारी कम्युनिटी नीचे जा रही है उसे अपलिफ्ट कैसे करना है, तो ये बड़े बिजनेसमैन और हाई नेटवर्किंग पीपल्स की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो एक कम्युनिटी को साथ लेके चलें, कम्युनिटी में ऐसे वो चीजें करें, क्योंकि आप जैसे कि देखें हमारे मुस्लिम्स में एक कम्युनिटी है बोहरा मुस्लिम्स करके, वो उनके में वो लोन प्रोवाइड कराते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराते हैं बिजनेसेस रन करने के लिए, तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम पे, वो चीज हमें अडेप्ट करनी चाहिए। जो बोहरा कम्युनिटी है वो वही वाली है जो आदिल, जी आदिल कादरी, जो इत्र आदिल कादरी परफ्यूम जो जानते हैं, फाउंडर है, वो भी उसी कम्युनिटी से उस कम्युनिटी बिलोंग करते हैं। जैसे मतलब वही है कि या तो उनकी बड़े बिजनेस की कमी है, या हमने अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, या उन तक पहुंचे नहीं है, हमने पिच नहीं करा अपने बिजनेस में, क्योंकि हमारा क्या रहता है कि जल्दी से बैंक से लोन मिल जाए हमें और हम अपना बिजनेस स्टार्ट, हमारा बेसिकली शुरू में हम अपना विजन बहुत बड़ा कर लेते हैं कि हमें पता होता है कि सक्सेस, हम रिस्क एनालिसिस नहीं करते अपने बिजनेस का, बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके बिजनेस में रिस्क के चांसेस, हर बिजनेस में होंगे रिस्क के चांसेस, या तो आप सेविंग करके अपना साइड में सेविंग्स लगाएं, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोन लें, आप उन लोगों को अप्रोच करें, या तो अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को अप्रोच करें, क्योंकि बाद में अगर कुछ होता भी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज से तो बेहतर ही होंगे जो आगे आने वाले। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ जैफ भाई, कि आज आपने भी नोटिस करी होगी हमारे जो मुस्लिम यूथ्स वगैरह है और हमारे जो यंग जनरेशन है, उसमें आजकल के टाइम में तालीम का क्रेज जो है बहुत खत्म ही हो गया है, बिल्कुल लोगों को लगता है कि पढ़ाई से क्या ही होगा, कि मतलब शुरू में वो मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो आप ये मत ना सोचें कि पढ़ाई में क्या होगा, और लोग गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में काफी फंस रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो बंदे काफी इस चीज को लेके सीरियस हैं,
कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी लेवल पे जाना है, अपनी पोजीशन अच्छी, किसी अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पे जाना है, तो आप बिल्कुल फाइट करें उस चीज़ के लिए, पढ़ाई करें। और बहुत सारी जो हम प्रोफेशनल्स जॉब्स हैं उसमें हमारे काफ़ी कम लोग हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था लॉयर और डॉक्टर्स वगैरह की हमें काफ़ी नीड है। और हमारे जो मुस्लिम यूथ वगैरह उनकी ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी कम लोग हैं, तो आप ब्यूरोक्रेसी में ज़रूर जाएं क्योंकि हमें बहुत नीड है, क्योंकि हम लोग तालीम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम अपनी जो कम्युनिटी है उसे अपलिफ्ट ही इन लोगों के थ्रू कर पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बड़े लेवल पे अच्छे लेवल्स और अच्छी जॉब पोजीशन पे होंगे, फिर वही लोग हमारी हेल्प करेंगे, हमारी कम्युनिटी को हेल्प करेंगे और हमारी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो मैं ऑडियंस से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ को लेके सीरियस हैं कि आपको लगता है कि मुझे ये करना है, तो आप ज़रूर करें आगे बढ़ें। अगर आपके पास दिमागी जहनी तौर पे है, अच्छे हैं आप। जी बेशक, जो आप कंट्रीब्यूट करोगे कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं भी ये भी चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो फैमिली तक महदूद है, हमें सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, हम कम्युनिटी तक नहीं है। अगर हम कम्युनिटी तक जाएं तो अगर हर बंदा नहीं सोच रहा, कुछ भी लोग अगर सोचना शुरू करेंगे तो कम्युनिटी काफी फर्क पड़ेगी। इंटेंशंस इतनी मैटर करती हैं जब आप कोई बिजनेस करें या कोई जॉब करें, तो गुड इंटेंशन रियली मैटर्स और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी उजैफ भाई, ये बहुत मैटर करती हैं। और हमें भी पता है अगर कोई मुस्लिम स्टार्ट करना चाहता है, अगर उसके इंटेंशन ही शुरू से बैड है तो अल्लाह ताला ना क्या करता है, अगर आप अल्लाह ताला के लिए दिल में पहले से मतलब कोई चीज़ अच्छी रखते हो ना कि मतलब मेरा बिजनेस अगर रन करेगा तो मैं इतना लोग गरीबों में बांटूंगा या फिर इतनी कम्युनिटी में स्पेंड करूंगा, तो अल्लाह ताला आपको उसी चीज का सवाब देना स्टार्ट तभी से कर देता है जब आप सोचना शुरू कर देते हो, सोचना शुरू कर देते हो उस चीज के बारे में। ये काफी अच्छी चीज है। भले आपके पास पैसा नहीं है, बेशक आपने स्टार्ट भी नहीं करी वो चीज, भले आपने सोच लिया ना तो अल्लाह ताला वो सवाब में लिख लेगा उस चीज को। अच्छा सोचना चाहिए। जी, अच्छा सोचना चाहिए। तो गुड इंटेंशन काफी मैटर करती है, क्योंकि आप अगर कोई लॉन्ग रन में बिजनेस करोगे और अगर आपका प्रोडक्ट, जो मेन चीज है प्रोडक्ट या सर्विस, उसको लेकर आपके गुड इंटेंशन नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है, तो आपको शॉर्ट रन में तो आपको पिटाई मिलेगी, गालियां मिलेगी पब्लिक से, और आपको जो आपकी इज्जत है वो भी खराब होगी। और लॉन्ग रन में आप जो फिर बिजनेस करोगे ना, आपकी नेटवर्किंग खराब हो जाएगी लोगों से, फिर आपके साथ कोई बिजनेस करना नहीं चाहेगा। मैं आपका पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है अगले कुछ वक्त के लिए? आप अपने आप को एक बिजनेस चालू करते हुए देख रहे हो या एक जॉब में जाते हुए देख रहे हो? उजैफ भाई, अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह करा दे वो कर लेंगे। क्योंकि मेरे फ्यूचर प्लान्स मैंने सोच रखे थे, अपने 5 ईयर प्लान्स, जब मैं बैचलर्स में था अपनी फर्स्ट ईयर वगैरह में, तो मैंने कुछ और सोचे थे और वो चेंज हो जाते हैं सिचुएशंस के हिसाब से, बहुत चेंजेस होते हैं। मैंने कुछ और सोचा था, मैंने ये सोचा था कि जब मैं अपनी बैचलर्स में था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, एनडीए वगैरह, सीडीएस दूंगा, डिफेंस वगैरह में जाऊंगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मैंने मतलब वो अपना प्लान मुझे बंद करना पड़ा और फिर मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस ही करना है, क्योंकि आपका जो पैशन है वो चेंज होगा, जरूर होगा। आपने नोटिस करी होगी अपने अंदर भी कि हर किसी के अंदर आपको जो है हर चीज चेंजेस, और आपको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपके अंदर जो होती है ना अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं लाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे उस इन्वायरमेंट में, तो आपको जरूरी है। तो मेरा ये है 5 ईयर प्लान, अभी मतलब ऐसा कुछ है नहीं लॉन्ग रन में। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं अपने मंथ का एक वो ट्रैकिंग बना लेता हूँ कि मैंने इस मंथ में क्या इम्प्रूव करा अपने अंदर। जैसे कि मान लिए कि मैं सोशल मीडिया बहुत यूज कर रहा हूँ इस मंथ, और मैं कर भी रहा हूँ जैसे कि, तो मैंने इस मंथ में अपना ये कर लिया है कि एक ट्रैकिंग ऐप यूज कर रहा हूँ कि मुझे इस मंथ में हर दिन मैं ट्रैक करता हूँ कि आज मैंने कितना सोशल मीडिया यूज करा। तो मैं अगले दिन देखता हूँ कि अगले दिन अगर मैंने कम करा तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने उस पर हर दिन मैं उस सोशल मीडिया ट्रैकिंग को कम कर रहा हूँ, तो उससे मुझे अगले मंथ में काफी बेनिफिट होगा। अच्छा, आप ये कैसे करते हो? खुद से पेन से करते हो? जी नहीं, एक ऐप है। अगर जैसे मैं आपको आपकी ऑडियंस को बताऊं, आपकी ऑडियंस को अगर रील्स और शॉर्ट का काफी एडिक्शन है, वो अपना बेसिकली डीएक्टिवेट नहीं मार सकते इंस्टाग्राम। बिल्कुल। अगर उनका वो जो होता है ना फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा, उन्हें लगता है इन्फॉर्मेशन छूटे, लोगों को आजकल क्या लगता है इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता अगर इनकी इन्फॉर्मेशन छूट रही है तो वो न्यूज ऐप डाउनलोड कर लें, वही जैसे इन-शॉर्ट वगैरह, नहीं छूटेगी कोई इन्फॉर्मेशन। क्योंकि आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन स्कार्सिटी, लोगों को लगता है ये इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी मिल जाए, भाई क्या कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन का, आप क्या करोगे आप मुझे बताओ, तो वो कोई फायदे की नहीं है आपकी। तो बेसिकली अगर आपका मेन मोटिव है डीएक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक कर सकते हो, एक नो स्क्रॉल करके एक ऐप है, उसमें आपको क्या होता है ना, उसका ये होता है कि आपको रील्स ब्लॉक कर देता है। जैसे आप रील्स स्वाइप करोगे ना, तो रील्स ऊपर स्वाइप होती है, बंद हो जाएगा ऐप, वो रील्स चलेगी नहीं, ना तो यूट्यूब शॉर्ट चलेगा, ना स्नैपचैट का शॉर्ट चलेगा। अच्छा, वो बाकी ऐप से कैसे कनेक्ट होता है? उसको आपको परमिशन देनी पड़ेगी फिर। अच्छा, वो परमिशन देनी पड़ेगी। अगर नो स्क्रॉल ऑन है, आप इंस्टाग्राम की रील देख ही नहीं पाओगे। आप जैसी रील का सेक्शन खोलोगे वो एकदम से ऐप बंद कर देगा उस सेक्शन इंस्टाग्राम। जी। और एक ऐप और है, इस पे फोकस करके उस पे आप, जैसे कि आपको लगता है मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, लॉन्ग यूट्यूब वीडियोस, या फिर मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ,
2-3 चीजें जो ऐप होती हैं आपकी और डिस्ट्रैक्ट वाली, तो आपको स्टे फोकस डाउनलोड करना है तो आप उस ऐप को उसका आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, लेकिन 5 ऐप आपके फ्री हैं उसमें। मतलब आप उस स्टे फोकस ऐप से आप 5 ऐप को ब्लॉक कर सकते हो, उसके बाद आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। ये सीन है। अच्छा, आज के इंडियन ऑडियंस में एक इंस्टाग्राम, एक यूट्यूब। जी, और ये जो शॉर्ट वीडियोस ऐप है ये तो बहुत कचरा, आपको उनको अनइंस्टॉल मार देना पहली फुर्सत में, इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अनस भाई, बेसिकली आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस करते वक्त या जॉब भी करते वक्त, कुछ भी करते वक्त बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जी बेशक। मैं आपको कुछ चैलेंजेस डिस्कस करता हूँ, फिर आप मुझे उसके सोल्यूशन भी बताइएगा, या चैलेंजेस आप भी बता सकते हैं मुझे। जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है मुस्लिम यूथ्स में कि वो अगर उनके पास पहले से पैसा है या उनके पास उनके फादर की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो उनके अंदर एक नवाबी वाला जो कल्चर है ना, वो बहुत ज्यादा है। मैं ये चीजें करूंगा या मैं ऐसे इससे बात नहीं करूंगा, डाउन टू अर्थ बिल्कुल है ही नहीं, कोई मतलब छोटा हो जाऊंगा इससे बात। हाँ, ये सब चीजें हैं। लोगों को ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली बिल्कुल आप इस चीज को अपने माइंड में रखो ही मत। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका माइंड सेट जो ग्रोथ वाला होगा ना, तो आप बिल्कुल सोचेंगे नहीं इस चीज के बारे में। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आएगा ही नहीं ये पॉइंट। क्योंकि बिजनेस में हमें क्या होता है ना, हमें अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाना होता है बेसिकली। अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाह रहे हो और आपको आउटसोर्सिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, काम निकलवाना, बेसिकली आपको काम निकलवाना सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा या फिर बनना चाहता है, तो उसके दिमाग में माइंड में आएगा ही नहीं बेसिकली वाला चैलेंज। अगर आ भी रहा है तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है, उसको अपना विजन बड़ा करना होगा। उसको ये देखना है कि मेरा बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो चीज, मेरी ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो ही है क्योंकि मेरे हिसाब से आपका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बंदा शुरू से लेके अपने बिजनेस को खड़ा करता है, वो एक तरीके से उसकी औलाद की तरह होता है वो बिजनेस। बिल्कुल। तो वो फिर ईगो आती नहीं है फिर बीच में, अगर आप अपने बिजनेस वाले। एक और चैलेंज बहुत ज्यादा है, जैसे कोई मैं हूँ 22 ईयर का मैं हूँ यंग, और मुझे मेरे पेरेंट की तरफ से सपोर्ट ही नहीं मिलता है। वो चाहते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब करके एक फिक्स्ड अमाउंट में सैलरी अपने अकाउंट पे लाऊं, बस वो चीज चलते रहो, मुझे रिस्क ही नहीं लेने दिया जाता है, या मुझे बिजनेस करने में से पहले बहुत सारे चीजें सुनने को मिलती हैं। वो इस चीज में, इस चैलेंज का क्या सोल्यूशन होना चाहिए? बेसिकली उजैफ भाई, मतलब ये जो हमारे दिमाग में चैलेंजेस आते हैं ना, हमारे चैलेंजेस नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूँ, ये सब बहाने होते हैं। अच्छा, ये बहाने हैं। आपको अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है ना, आप किसी अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास जाके बैठोगे ना, आप उससे कोई एडवाइस मांगोगे, पहली बात तो फ्री में आपको एडवाइस देगा नहीं, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि उसके लिए टाइम की कॉस्ट पैसों से ज्यादा, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अगर आप बैठते भी हो, आप उससे कुछ पूछोगे ना, कि जैसे कि मैं बैठा था किसी एक टाइम पे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पे, तो मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया किसी चीज का। मैंने उनसे कहा ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया तुमने, तो तुम तो सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे, तुम्हारा मतलब नेचर। उन्होंने मेरी ईगो हर्ट कर दी, और उन्होंने जान के करी थी ताकि मैं वो चीज कर लूं, और उन्होंने जब मेरी ईगो हर्ट करी और मैंने वो चीज कर दी, तो बेसिकली उन्होंने वो मेरी जो ईगो हर्ट करी थी, जान के करी थी, उन्होंने कहा था वो सब बहाने होते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं, आप पहले दिमाग में सोच लोगे ना ये चीज इम्पॉसिबल है कि मैं इसके नहीं कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स वगैरह, तो ये सब बहाने हैं। क्योंकि आप कोई बुरी चीज करने से अपने पेरेंट्स से पहले पूछते हो। आप क्लबिंग करने जा रहे हो, आप ये सब कर चीजें कर रहे हो यंग एज में, आपने अपने पेरेंट्स से नहीं पूछते ना, फिल्म देखने जाते नहीं पूछते ना, तो आप साइड में स्टार्ट कर सकते हो अपने पेरेंट्स को बिना बताए, फिर आप जब सक्सेसफुल हो जाओ तो बता सकते। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को जो है आज के टाइम पे अपने माइंड सेट को ना थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि मतलब बेसिकली मेरे बच्चे को एक 9 to 5 की जॉब मिल जाए, और उसमें उन पेरेंट्स की भी गलती नहीं हो जाए भाई, क्योंकि उन पेरेंट्स ने ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं करा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब काफी स्टेबल है, और वो जो अगर आप देखेंगे ना, जिनके फादर स्मॉल बिजनेस होल्डर्स हैं या स्मॉल बिजनेस करते हैं, तो बेचारे काफी रिस्क की तंगी से गुजर होंगे पहले। कि उन्हें लगता है कि बिजनेस में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तालीम भी दे रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, उन्हें पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा फेस ना करे, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये सब चीजें ना देखे, बस वो एक अच्छी सी नौकरी ले ले और एक उसको जॉब स्टेबिलिटी मिल जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, और उसको हर महीने इनकम आए, उसको कोई टेंशन ना झेलनी पड़े। लेकिन अगर आपका बच्चा कोई चीज स्टार्ट कर रहा है और वो बहुत श्योर है, तो पेरेंट्स को जरूर सपोर्ट करना चाहिए उस चीज को लेकर। क्योंकि आपका बच्चा कोई गलत चीज तो स्टार्ट कर नहीं रहा है, वो आपसे अच्छी चीज स्टार्ट करने की परमिशन ले रहा है। क्योंकि अगर आप मना कर दोगे तो उसका मोरल आप खुद ही डाउन कर रहे हो। उसको आप एक कॉन्फिडेंस दीजिए, भले फेल हो जाए तो उसके साथ खड़े रहिए। अब हमारी ऑडियंस कहेगी कि आप बिजनेस स्टार्ट करने की बात तो कर ही रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि घर वालों से पैसे मांगो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप घर वालों से पैसे मांगो। आज के टाइम पे पैसे कमाना बहुत ईजी है। आप सबसे पहले अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, बिल्कुल स्टार्ट मत करो कोई बिजनेस। आप ये देखो आपको क्या स्किल्स आती हैं,
आपको स्किल्स अगर कुछ आती हैं तो आप पहले उन स्किल्स से पैसे कमाओ, थोड़े पैसे इकट्ठा करो, आप 10-5 हजार रुपए में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन का आज के टाइम पे इतना है, आप कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाएं, फिर आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके उन पैसों को इकट्ठा करके आप फिर जो आपका एंड गोल है, एंड बिजनेस आपको करना है, फिर आप उसको बिजनेस को आप बेसिकली जॉब भी कर सकते हैं। जी बेसिकली जॉब कर सकते हैं। सेविंग्स, हाँ। अब एक नया बंदा है, इसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उसके सबसे पहले जॉब करे भाई। जी जी। क्योंकि एक ये भी होता है ना, लाइफ बहुत बड़ी है भाई। आप अपना बिजनेस जरूरी नहीं है 20 साल की उम्र में स्टार्ट करो, वो लोग 20 में कर रहे हैं वो अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। आप 30 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कंपेयर मत करिए अपने आप को किसी से कि ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है, ये मुझसे ज्यादा पैसे कमा। आप कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं अपने आप को? आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, बेशक आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई 22 साल का बंदा है तो आपने जैसे बताया था ना शुरू में कि 20 से 25 में अपने आप को सिर्फ स्किल्स डेवलप करनी है। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना पैसे कमाने पे, आपको स्किल्स डेवलप करनी है। तो बेसिकली अगर कोई 22 में है, 23 में है, तो वो बिल्कुल पैनिक नहीं हो। क्या बात कहते हैं आप? जी बिल्कुल। उसको एक्चुअली क्या होता है ना, बिल्कुल इस टाइम पे ना हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो हम अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट करते हैं बहुत सी चीजों में। हम अपनी एनर्जी एक तो खुद में भी वेस्ट करते हैं कि यार ये चीज नहीं हो पाएगी, बहुत सोचते हैं, सोचने में वेस्ट कर देते हैं आधी एनर्जी, और बाकी एनर्जी हम सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हैं, कुछ एनर्जी हम दोस्तों के साथ बिताने में वेस्ट कर देते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपकी जितनी भी एनर्जी है, आपको एक अपनी एनर्जी है ना, आपको एक अपने महीने का आपको एक गोल बना लेना है। महीने का गोल बना लें या हफ्ते का गोल बना लें कि इस हफ्ते मुझे ये चीज करनी है, या तो ये स्किल सीखनी है इस हफ्ते। आप एक हफ्ते में कोई भी स्किल सीख सकते हैं आज के टाइम पे। आपके पास आप ये कहेंगे कि स्किल सीखने के कोर्सेज पेड है, मैं आपको 2-3 वेबसाइट और बता दूं आपकी ऑडियंस को। बिल्कुल बताइए आप। जैसे कि एक इन्फोसिस की स्प्रिंग बोर्ड करके एक वेबसाइट है, और कोर्सेरा करके वेबसाइट है, आप वहां पे जाके स्किल सीख सकते हैं। वहां पे आप जाके स्किल सीखें, और बेसिकली आप जिस पे आप देख ही रहे हैं वीडियो, यूट्यूब पे जाएं आप और यूट्यूब पे स्किल्स देखें। यूट्यूब जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी है। हाँ आप जी यूट्यूब आपके लिए आज के टाइम में बिल्कुल ना एक कहते नहीं डायमंड है, लेकिन उस डायमंड को खंगालना नहीं चाहते हैं आप। उसमें फालतू चीजें जरूर देख लेंगे आप पूरे 1-1 घंटे की मूवी देख लेंगे दो आप, लेकिन वहीं आपको स्किल आपको डेवलप करनी है, वहां पे आपको 1 घंटे की वीडियो आप पहाड़ जैसी लगेगी। नहीं बेसिकली लोग यूट्यूब से भी स्विच हो गए हैं, अब इंस्टाग्राम की वो 15 सेकंड वाली आप यूट्यूब पे वापस शिफ्ट होना ही बहुत बड़ी बात हो गई। वही मैंने आपको बताया ना, वो शॉर्ट का जो पेशेंस लेवल आपको कम हुआ है, बेसिकली आपको अपना पेशेंस लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको बिजनेस करना है। तो बेसिकली आप पहले स्किल सेट सीखें, स्किल सेट लर्न करें, फिर आपको वो स्किल सेट एग्जीक्यूट करना है, या अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो अपना बिजनेस से स्टार्ट करके करें, फिर या फिर उसी स्किल सेट में जॉब ले लें, जॉब करके अर्निंग करें, सेविंग करें, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे एक चैलेंज और बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे लोग सोचते हैं शुरू में एक 6 महीने में 1 साल में उनको परफेक्शन मिल जाए तो वो, और नहीं मिल रही तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो परफेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? मेरे हिसाब से उदय भाई, परफेक्शन आपको किसी चीज में नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई इंसान परफेक्शन की मेरे हिसाब से डेफिनेशन है ही नहीं कोई। क्योंकि जब इंसान किसी चीज में परफेक्शन मिल जाएगी ना, उसकी लालच खत्म हो जाएगी, और इंसान की लालच कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं इलॉन मस्क जो है, अभी उसने काफी कुछ करा, इतने अच्छे अचीवमेंट है। उसने रॉकेट खड़ा कर दिया, आसमान से ऊपर वापस ले आके उसने जमीन पर खड़ा कर दिया। अब उसका मेन मोटिव क्या है कि उसको मार्स पे सोसाइटी बसानी, मतलब वो उस चीज में परफेक्ट इतना हो गया है कि उसका परफेक्शन वाला लेवल खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था ना, जैसे 20 से 22-25 साल में आप स्किल डेवलप करें, तो फिर उसके आगे आने वाले जो फेस है ना, उसमें आपको पैसा मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन जो आप स्किल डेवलप कर लेंगे ना 20 से 25 साल की उम्र में, फिर आपको क्या करना है ना, वो चीजें चेंजेस होंगी। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, फिर आपको उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। डायनेमिक है टेक्नोलॉजी, आपको फिर उस डायनेमिज्म में फंसना पड़ेगा बेसिकली, ताकि आप चीजों को अडेप्ट कर सके। और उसमें आपको परफेक्शन मिलेगा नहीं कभी, क्योंकि इतने चेंजेस हो रहे हैं आज के टाइम में, इतने चेंजेस हो रहे हैं, आपको परफेक्शन मिल ही नहीं सकती। आपको लाइफ में वर्क भी होना जरूरी है। आज के टाइम पे हम लोग के जो मेरे आसपास कल्चर है, उसमें सिर्फ लाइफ है और उसमें सिर्फ एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट ही बचा है। वर्क कहीं है ही नहीं, हम एक्शंस में अपनी चीजें को कर ही नहीं पाते। बेशक आजकल का नौजवान ऐसा सोचता है कि मतलब इस हफ्ते पैसे कमा लिए, अगले हफ्ते पूरे पार्टी में जाएंगे या ट्रिप में चले जाएंगे, फिर अगले हफ्ते पैसे कमा लेंगे। आपको ऐसा नहीं रखना है, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखनी है, और आपको बेसिकली दूर तक का लॉन्ग टर्म का सोच के चलना है कि कोई इमरजेंसी फंड बना के रखो आप अपने लिए, या फिर अपने बिजनेस के लिए बना के रखो, क्योंकि रिस्क तो आपको बिजनेस में फेस करना ही पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में रिस्क नहीं है तो फिर वो बिजनेस ही नहीं। हमें इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि हमें अपना अल्लाह पे भरोसा करके अपना पूरा एफर्ट लगाना है। जी बेशक। ठीक है, तो आप कैसे इस चीज को देखते हैं? कोई बिजनेसमैन है, वो अपना ईमान अल्लाह पे और अपना एफर्ट दोनों एक साथ कैसे रख सकता है एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से? बना वो बेसिकली बिल्कुल सब्र रखे अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ताला से बिल्कुल प्रोवाइड कराएगा वो चीज जो उसे चाहिए,
और बिल्कुल बहुत सब्र रखने वाला इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला हर बंदे का इम्तिहान लेता है और अल्लाह ताला उसी बंदे का इम्तिहान लेता है जिससे वो मोहब्बत करता है। बिल्कुल। और अपने बहादुर बंदों का ही अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, अपने कमजोर बंदों का इम्तिहान नहीं लेता। और जो इम्तिहान में आ जाते हैं अल्लाह ताला उन्हीं का इम्तिहान लेगा जिससे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला को पता होता है क्योंकि ये इतना झेल सकता है, जैसे आपको भी पता है कि अल्लाह ताला उसी का सब्र टेस्ट करता है जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है उस चीज को अगर उससे ज्यादा आ रही है हम उससे ज्यादा सह सकते हैं। और अल्लाह ताला आपको आगे के लिए लाइफ में इम्प्रूव कर रहा है बहुत। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, जब वो परेशानी आपसे दूर हो जाएंगी तो आप मुस्कुराएंगे। आप देखिए, नोटिस करिएगा अपने साथ भी कि मैंने इतनी परेशानियां जो झेली थी उस चीज से मुझे, या तो भले ही आप सक्सेसफुल ना हो लेकिन आपको सीखने को इतना कुछ मिलेगा। उदय भाई बहुत कुछ सिखा देंगे ऊपर। वो अपनी जिंदगी में खुश रहना है, खुशी खुशी सब चीजें करनी है। जी बिल्कुल, आपको डिप्रेस नहीं होना है क्योंकि मोमेंट के लिए बना ही नहीं है डिप्रेशन, जैसे कि हम सबको पता है। हमें बस दुआ करनी है अल्लाह से और अल्लाह पे ईमान रखना है। तो आप ऐसे कम्युनिटी डेवलप करने में कुछ टिप्स बताएं, कुछ एडवाइसेस बताएं, कैसे हम कम्युनिटी तो डेवलप। आप कम्युनिटी ऐसे डेवलप कर सकते हैं, बेसिकली आप मस्जिद से ही कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं सबसे। क्योंकि मस्जिद का जो लोग ने आज का फंक्शन समझ रहा है, वो ये समझते हैं कि नमाज पढ़ ली हो गया या तालीम हो गई, वहां से उठ के चल देते। तो मस्जिद का जो पहला पर्सपेक्टिव था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कम्युनिटी बिल्ड करी शुरू, वो मस्जिद से ही करना शुरू करी। हम जैसे कि हदीसों में, हमने कुरान में पढ़ा, तो आप मस्जिद से ही कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे जाके तालीम दें इस चीज़ की, लोगों को बताएं। जुम्मे के खुतबे में मुफ्ती साहब को बताएं कि ऐसे करना है, हमें कुछ ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। अगर वो इस चीज़ पे रजामंद हैं तो वो आप उस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। या फिर आप मस्जिद से नहीं तो आप कहीं और चीज़ों से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। जैसे कि जो तालीम याफ्ता नौजवान है वो लिंक्डइन वगैरह पे अप्रोच करें बड़े बड़े HNIs को, जो मुस्लिम से जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि उनसे वो अगर वो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, वो जो HNIs हैं, हाई नेटवर्किंग पीपल्स हैं, अगर वो पैसे भी प्रोवाइड नहीं करें लेकिन वो आपको एक रोड मैप जरूर देंगे कि आप ये चीजें कर लो, आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। इस चीज को बताएंगे जरूर, वो आपकी हेल्प करेंगे। देखिएगा, अगर आप में दम है, अगर आप जुनून है, आप में जुनून है, तो अगर आप जरूर रीच करेंगे, अपना आइडिया को पिच करेंगे लोगों को। क्योंकि इंसान जो है ना, आज के टाइम पे लोगों को लगता है मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन इंसान, दुनिया जो है भरोसे पे चल रही है उदय भाई। बेसिकली आप किसी से कहेंगे मदद मांगेंगे तो जरूर वो आपकी मदद करेगा। आज के टाइम पे कोई बंदा अकेले, शुरू में ही होता है, शुरू में कि बिजनेस करना अकेले दम पे काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम कोई पार्टनर ढूंढे, कोई को फाउंडर ढूंढे अपने साथ, तो आप कौन सी ऐसे टिप्स एडवाइस बताओगे कि अपने को फाउंडर को ढूंढने में क्या टिप्स, हम क्या चीजें देखें? मेरे हिसाब से आप अपने को फाउंडर को ऐसे ढूंढ सकते हैं, या तो आपका कोई दोस्ती होगा, आपको लगता है वो को फाउंडर है, पहला कि वो आपके लिए हॉनेस्ट है, वो आपसे मतलब जो भी बात करता है सच बताता है आपको, बहुत अच्छा आपका दोस्त है अगर वो, तो आपको सच ही बताएगा बेसिकली। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपको डिफेंड कर रहा है, मतलब आपके पीछे, समझ रहे हो ना आप, जैसे आप 4 लोगों में आपकी बेइज्जती हो रही है तो वो आपकी वो बेइज्जती नहीं सुन सकता, आपको डिफेंड करेगा वो वहाँ पे, आपकी इज्जत रखेगा वहाँ पे। आपका अगर सच्चा दोस्त है तो आप अपने सच्चे दोस्त को भी अपना को फाउंडर बना सकते हो। तो बेसिकली मेरे हिसाब से को फाउंडर जो है एक सच्चा दोस्त ही है, क्योंकि जब आपके बिजनेस में डाउनफॉल आएगा तो वही आपके साथ खड़ा होगा उसको अपलिफ्ट करने के लिए, और कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि सारे एम्प्लॉयज वगैरह सब छोड़ के चले जाते हैं, बिजनेस का बुरा हाल आता है और फाउंडर और को फाउंडर ही बचते हैं जिन्हें अपलिफ्ट करना होता है। तो को फाउंडर आप अगर चुनना चाहते हैं तो ऐसे दोस्त को चुने, ऐसे इंसान को चुने जो आपके बहुत बुरे टाइम में आपके साथ रहा हो और आपको बहुत, मतलब आपके दिल के बहुत करीब हो, और वो आपको बहुत, आपके लिए आप वैल्यू रखता हो और वो भी सेम वैल्यू आपके लिए रखता हो। बेसिकली दोस्त, जैसा आपने बोला, दोस्त वो नहीं होते जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, वो बहुत गलत डेफिनेशन है कि दोस्त वही हैं हम समझते हैं, बट दोस्त वो होते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और किसी और से आपके बुरे के टाइम पे अगर कोई बुरा बोले तो लड़ते हैं। क्या एडवाइस देना चाहोगे उस यंग मुस्लिम को जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है? अगर मेरे हिसाब से कोई बिजनेस जो यंग जनरेशन है, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाह रही है और या तो बन गई है, तो उसके लिए यही एडवाइस है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल लालच ना रखे, ये ना सोचे कि मतलब इतना करना है मुझे, इतना करना है। और लोगों के दिमाग में ही होता है कि मतलब कि मुझे इतना पैसा कमाना है। बिल्कुल आप मॉनेटरी और मटेरियलिज्म से दूर हो जाए, क्योंकि जहाँ पे आपने मॉनेटरी सोचना शुरू कर दिया वहीं पे आपकी जो मॉनेटरी मतलब थोड़ा मॉनेटरी मतलब पैसे के बारे में आपने जैसे सोचना शुरू कर दिया कि मतलब सबसे पहले ये होता है ना कि जैसे जब हम यंग थे तो हमने सोचा था पैसा आना शुरू होगा तो हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो मतलब आप जो है ना उस चीज से बिल्कुल हट जाते हैं, उस लाइन जहाँ पे आप ग्रोथ के लिए बढ़ रहे होते हैं ना, तो शैतान आपको हटा देता है, दूसरी तरफ मटेरियलिज्म में भेज देता है, आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। तो आप ये सोचें बेसिकली कि आपको अपना बिजनेस और कैसे ग्रो करना है। अगर आपकी एक दुकान है तो एक दुकान से 4 दुकानें आपको कैसे करनी है, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। बेसिकली हमने आज एंटरप्रेन्योरशिप की पे किया पॉडकास्ट, बिजनेस पे किया। तो कोई बंदा जो बिजनेस करना चाहता है बट उसे बहुत अनसर्टेन लाइफ में या दिक्कतें आ रही है, मुश्किलात आ रही है या परेशान है, तो आप उसको क्या एक एडवाइस करना चाहोगे
बेसिकली उजैफ भाई मैं आपको बताऊं, मैं भी इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने अभी सीखा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर जो मैं कर रहा हूँ सब चीज़ों से, तो मैं उसको यही एडवाइस देना चाहूँगा जो मैंने अभी तक सीखा है, कि वो बिल्कुल होप ना आ रहे, और उसके दिमाग में ये चीज़ रहे कि मॉनिटरी बेनिफिट तो वो बिल्कुल छोड़ ही दे, कि मतलब रखे ना मॉनिटरी बेनिफिट इतने, बस वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे। और दूसरा है कि वो लेजीनेस छोड़ दे। और सबसे जो मेन मुझे लगता है, मतलब जो मैंने अपने ऊपर देखा है, वो मैंने ये देखा है एनवायरनमेंट का इफेक्ट। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आप वहीं से काफी कुछ सीखना शुरू कर दोगे। और एक वो नवाबी वाला कल्चर भी है जी जी कि अगर आपके फादर भले फाइनेंशियल कितने पैसे वाले हो, बट आपको शुरू स्टार्ट जीरो से करना चाहिए। इस्लाम हमें एनकरेज करता है कि हम अपने हलाल कमाई कमाएं। बेसिकली अगर हम हलाल कमाई कमाएं और अपनी इंटेंशंस को प्योर रखें और अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। और बस यही, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।